नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं आज का नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बोडाकी गांव में रहने वाले जितेंद्र भाटी झुग्गी बस्ती में रहने वाले हजारों बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। दरअसल झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए जितेंद्र भाटी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इन बच्चों को एक नया जीवन मिल गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए और जानिए कैसे जितेंद्र भाटी ने हजारों बच्चों की जिंदगी को एकदम बदल कर रख दिया है। A B C D। ये सब हमारे पास में सर एक गरीब ये झुग्गी बस्ती वाले बच्चे आते हैं जी। ऐसा काम करके जाएं कि जाते वक्त और मरने के बाद भी कम से कम कोई हमें याद तो करे कि कोई बंदा था। अपने घर पे अपनी जमी पे इस संस्था को लेके खड़ा हुआ हूँ। सैकड़ों फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, सीरियल कलाकारों से मिल चुका हूँ। आज के समय में हर कोई अमीर बनना चाहता है, अपने पास मौजूद पैसों से और पैसा कमाना चाहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गरीब बच्चों के शिक्षा में लगा दी और हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले जितेंद्र ने अपनी सारी पुश्तैनी जमीन जायदाद इसी काम में लगा दी। जितेंद्र भाटी पिछले 5 सालों से जीवन ज्योति शिक्षा ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं और आज हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उनसे खास बातचीत की और जाना उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की और आज तक कैसे हजारों बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है। ये सब हमारे पास में सर एक गरीब ये झुग्गी बस्ती वाले बच्चे आते हैं जी। हम कोशिश ये करते हैं कि इन्हें अच्छी शिक्षा की तरफ लेके जाएं। हमारे यहाँ पे कम से कम 60 से 70-80 झुग्गी तो हमारे राइट में ही है और 60-70 झुग्गी लेफ्ट में भी है और अदर से भी जो झुग्गियों से जो बच्चे हैं हम उनको सबको एक शिक्षा की प्रति जागृत करके अपने पास बुलाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हमने कई टीचर्स भी लगाए हुए हैं। 5th क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं हम उनको यहीं पे टीच करा रहे हैं और 5th क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं हम उनको कुछ प्राइवेट स्कूलों में अपने खर्चे से ही उनको अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र भाटी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की सारी पूंजी को गरीब, बेसहारा, असहाय, मूक बधिर बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के भविष्य को रोशन करने में लगा रहे हैं। अभी तक हजारों बच्चों को शिक्षा देकर बड़े स्कूलों में भेज चुके हैं क्योंकि कक्षा 5 तक ही बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन सभी बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए स्कूलों में भेजते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार वो इस काम को कर रहे हैं। सर सोच तो सबको भगवान अलग अलग देते हैं, कौन किस रूप में और किस रास्ते पे चल रहा है। ये हमारा एनसीआर ये सब मुआवजे पे और दबंगता और उस माहौल में जा रहा है कि इस मुहिम की तरफ कोई ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करता है। मैं और मेरे परिवार ने सदा ही गरीब मजदूर अनाथ बच्चों की मदद की है। अब से नहीं, मेरे जन्म से पहले ही मेरा परिवार रेलवे स्टेशन के नियर बाय होने के कारण से ऐसे लोगों की मदद करते आए हैं। उसी से इस प्रेरणा को लेते हुए मैंने इस संस्था की शुरुआत की थी ताकि इस जमी पे हम तब तक रहें ताकि कोई ऐसा काम करके जाएं कि जाते वक्त और मरने के बाद भी कम से कम कोई हमें याद तो करे कि कोई बंदा था। मदन मोहन मालवीय जी ने इतने साल संघर्ष किया और एक यूनिवर्सिटी के लिए एक 14 साल लड़ाई लड़ने के बाद में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो मैं अपनी सोच में एक यही भिन्नता और यही प्राथमिकता लेके चल रहा हूँ कि गरीब मजदूर अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय और एक मुफ्त अस्पताल खोल के जब तक इस जमीन पे हूँ कि उनको मुफ्त शिक्षा की हम शिक्षा से जुड़े इस काम के चलते जितेंद्र भाटी कई सेलिब्रिटीज से भी मिल चुके हैं। अपने काम के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन तक सम्मानित कर चुके हैं। जी और उसके लिए मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी मीडिया बंधुओं का भी जो हमें इस कार्य को करने के लिए और अखबार और न्यूज़ के माध्यम से हमें आगे लोगों तक पहुँचाने की प्रेरणा दी। इसी मिशन को जोड़ते जोड़ते संस्था के माध्यम से मैं देश भर में अब से 6 से 7 हज़ार लोगों से मिल चुका हूँ और फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में भी अब से नहीं कम से कम 1.5 वर्ष मैंने संघर्ष किया है। वहाँ मैं अमिताभ बच्चन जी, सोनू सूद और उपासना सिंह, नीरज भारद्वाज, न जाने अन्य सैकड़ों फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, सीरियल कलाकारों से मिल चुका हूँ। मौजूद बच्चों से हमारी टीम ने बातचीत की।
बच्चे जिस तरीके से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे थे वो वाकई काबिले तारीफ था। ABCD आती है? यस। बोलना जरा। A B C D E F G H I J K। कहाँ से आते हैं आप? घोड़ी से। घोड़ी से? कब से आते हैं? बहुत दिन हो गए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं जितेंद्र भाटी। उनका लक्ष्य है कि वो अपने मरने तक ऐसे ही गरीब बच्चों की सेवा करते रहे ताकि आने वाले समय में लोग उन्हें इस नेक कार्य के लिए याद करें। कैसी लगी ये खबर आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नोएडा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।